कनाडा में आके ऑलरेडी 4 ईयर जो है हो चुके हैं, बट ये फर्स्ट टाइम मॉन्ट्रियल की ट्रिप हम निकाल रहे हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम मॉन्ट्रियल देखने जा रहा हूँ एंड इवन ओल्ड क्यूबेक भी। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग जाते हैं, हम सुनते आ रहे तो काफ़ी टाइम से। इवन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड एंड मैंने कोई ऐसे वीडियोज या व्लॉग्स भी नहीं देखे मॉन्ट्रियल के इतने जो लोग बनाते हैं, एंड इसीलिए मैं भी खुद अभी एक वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर। बट मेनली दिस इज़ एन ऑटोमोटिव चैनल, इसलिए ये व्हीकल्स ही मेन फीचर होंगे। ऑफ कोर्स मैं हूँ दीप, ये है 2023 जीप ग्रैंड चिरोकी 4xe ट्रेल हॉक एंड ऑफ कोर्स एक ही व्हीकल नहीं है, दूसरी व्हीकल भी है जो अभी ऑलरेडी आगे निकल चुकी है। वो है 2023 होंडा CRV टूरिंग हाइब्रिड। एंड हियर इज द अनदर कार CRV जो मैंने मेंशन की थी, इसका टूरिंग हाइब्रिड ऑफ कोर्स 2023 टॉप मॉडल आता है एंड ये न्यू कनाडा के लिए अभी CRV में हाइब्रिड आता है। ऑफ कोर्स इसका डिटेल में वीडियो दोनों व्हीकल का एक्चुअल में 4xe का भी इसका ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। वो करंटली अराउंड 8 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का जो है वो माइलेज दे रही है। ये ऑन दी अदर हैंड ओपन इसका एवरेज ओके, सो ये भी अराउंड सिमिलर एवरेज दे रही है, बट अगेन दैट्स एन हैवी व्हीकल। स्टिल 3 आवर्स टू गो। अभी इसमें एक चीज़ है, जीप्स में यूजुअली हमेशा से अभी आपको ऑप्शनल पैसेंजर स्क्रीन आती है। ग्रैंड चिरोकी में भी अवेलेबल है, ऑफ कोर्स वैगनियर एंड देन ग्रैंड वैगनियर में तो आपको आती है। तो इसका एक फ़ायदा यूजुअली ऑफ कोर्स इसमें बिल्ट इन फायर टीवी आता है, अमेजॉन पीछे भी स्क्रीन है। ये जीप का मेन फ़ायदा है, स्पेशली लॉन्ग ट्रिप के लिए। पीछे भी आप देख सकते हो स्क्रीन है, पीपल आर एंजॉइंग बैक देयर। सो इसका एक फ़ायदा ये हुआ अभी कि इसमें मेरा ब्लूटूथ मैंने गलती से डिस्कनेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया था, क्योंकि एप्पल कारप्ले हो नहीं रहा था, क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट लिया था बिकॉज ऑफ कोर्स नेटवर्क नहीं है, देन वापस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि चलती गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता। एंड जीप्स में एक इशू रहता है कि एप्पल कारप्ले कभी कभी डायरेक्टली जो है कनेक्ट नहीं होता, चलती गाड़ी में गाड़ी बंद चालू करनी पड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ मैंने जीप में फेस किया था। बट अब ये पैसेंजर स्क्रीन रहने के बाद क्या हो कि यहाँ से मैंने फ़ोन अपना ब्लूटूथ को कनेक्ट किया, जो कि यहाँ पे भी ऑफकोर्स रिफ्लेक्ट होता है। सो आई एम कनेक्टेड बैक नाउ, सो दैट्स गुड। बट येस देयर आर अदर फंक्शनलिटीज एज वेल, कैमरा एप्स, it's really very useful and this is cool. Look at this thing. एंड नाउ ओवरव्यू फॉर डे 1। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव रहती है। हमें टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि जो है मेरी छोटी नीस भी थी, दैन पेरेंट्स भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट्स हमने लिए। बट ओवरऑल जर्नी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रही। मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट रहा, दोनों व्हीकल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। यस, फ्यूल इकोनॉमी डिसेंट थी दोनों व्हीकल ने, क्योंकि दोनों व्हीकल जो है फुल्ली लोडेड थे। ये तो हमें ट्रिप के एंड में ही पता लगे कि कितना ओवरऑल फ्यूल लगा। बट एज ऑफ नाउ मेन इंप्रेसिव पार्ट था दोनों व्हीकल की हाईवे डायनामिक्स। ग्रैंड चेरोकी में एयर सस्पेंशन आते हैं, वो तो इंप्रेसिव थी ही हाईवे पे, नो डाउट। बट ऑल्सो इंप्रेसिव वॉज द होंडा CRV, क्योंकि होंडा का यूजुअली हाईवे डायनामिक्स ये पहले के जनरेशन से अगर देखा जाए CRV में मेन हाईलाइट नहीं रहा है। सो दैट वाज द इंप्रेसिव पार्ट। अभी फर्स्ट थिंग, जैसे हम शाम को पहुंचे, बिफोर वी गो ऑन द जो हमारा कॉटेज था जो हमने बुक किया था एयरबीएनबी, वो थोड़ा सा दूर था मॉन्ट्रियल से। उस पर जाने से पहले जस्ट एक साइट सीइंग कंप्लीट करने के लिए हम गए थे मॉन्ट्रियल के टाउन में बायोडोम। सो बायोडोम बेसिकली बहुत ही बड़ा स्टेडियम काइंड ऑफ एरिया है। उसके आसपास भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हैंग आउट करने के लिए जगह है, बट उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाइल्ड लाइफ देख सकते हो, एनिमल्स, बर्ड्स, एंड इनफैक्ट पूरा जो उन्होंने आर्टिक स्टाइल जो है एक सेक्शन भी बनाया जिसके अंदर पेंगुइन वगैरह भी रखा गया। सो वही सारा जो हमने कवर किया। एंड पार्किंग की देखा जाए, एज अ सेड इट्स अ ऑटोमोटिव चैनल, सो उसके बायोडोम के पीछे के साइड जो आपको डे पार्किंग अवेलेबल होती है, जो $13 अराउंड पर व्हीकल है। एंड वो इन जनरल गाड़ी का लाइसेंस प्लेट, सो आप अगर एक टिकट लेते हो बाद में आप उसको रीयूज भी कर सकते हो। मैं लकी था क्योंकि जस्ट एक बंदा जो है काफ़ी अच्छा था, वो निकल रहा था, उसने कहा था इस पे गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ नहीं, उसको मेरा टिकट दे, उसने उसका टिकट जो है मुझे दे दिया। सो काइंड ऑफ मेरा पार्किंग जो है वहाँ पे फ्री हो गया था। वो सारा करने के बाद ऑफकोर्स रिफ्यूलिंग वगैरह करने के बाद वी वर ऑन और वे टू आर कॉटेज। एंड कॉटेज पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसके ऊपर मैं आऊँगा। बट राइट अवे जो है मैं स्ट्रेट अवे जाना चाहूँगा डे 2 पे, जहाँ पे हमने
क्यूबेक सिटी, ओल्ड क्यूबेक सिटी जो है विजिट की। सो हम अलग से क्यूबेक सिटी जो है रहने नहीं गए थे। सो इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, अराउंड 4 आवर्स की 5 आवर्स की हमें ड्राइव लगी वन वे टू गो टू क्यूबेक सिटी। सो ऑन द वे जो है एक वाटरफॉल आता है जहाँ पे हमने जो है वो साइट सीइंग की, रियली ब्यूटीफुल प्लेस। एंड एक मैं रिकमेंड करूँगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिविटीज जैसे कि जिप लाइन वगैरह, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिख के आता है। बट आप बेटर रहेगा कि वो फॉल के ऊपर के साइड से आओ। कोई कोई लोग जो नीचे के साइड से आ रहे, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लाइम आपको ऊपर हिल पे आने के लिए करना पड़ता है। आफ्टर दैट वी वेंट टू ओल्ड क्यूबेक सिटी, एंड आई थिंक पूरे ट्रिप का मेन वही हाईलाइट था। पूरा यूरोपियन स्टाइल वो टाउन है, वो ब्लॉक्स वाले, स्पेशली नाइट में जैसे गलीज एलिस जाते हैं, सेंटर में जैसे वो एरिया आता है ओल्ड क्यूबेक टाउन का, रियली ब्यूटीफुल। शॉट्स देख सकते हो आप, जैसे अम्ब्रेला वगैरह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया था। आई थिंक मेन यही हाईलाइट रहा ट्रिप का। ऑफकोर्स मेरे लिए पर्सनल हाईलाइट इज़ कमिंग सून, बट उसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें देंगे। टिपिकल आपको मॉन्ट्रियल का फूड मिल जाता है। हमने बेसिकली पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट था, काफ़ी ज़्यादा बोलते ना ऑथेंटिक एकदम पिज़्ज़ा था। इट वॉज रियली नाइस फूड। एंड देन ऑफ कोर्स लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट ड्राइव अगेन, रीफ्यूलिंग एंड लेट नाइट ड्राइव बैक टू आवर कॉटेज। एंड इसके बाद वी विल जस्ट फोकस मोर ऑन कार्स नाउ। मैं आपको थोड़ा दोनों व्हीकल्स के बारे में और डिटेल में बताता हूँ, एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ द डे 3 जो बेसिकली रिलैक्सेशन डे होने वाला है। एंड आफ्टर दैट डे 4, क्योंकि हम वापस रिटर्न जर्नी करने वाले, बट ऑल्सो ऑन द डे 4 हम काफ़ी ज़्यादा मेन 2 जो एक साइट सीइंग वाले स्पॉट्स होते हैं वो चेकआउट करने वाले, विच यू शुड नॉट मिस, एब्सोल्युटली नॉट मिस। एंड हियर वी आर फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे, जो ऑफकोर्स ये कॉटेज है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली। जकूजी है, अंदर भी 2 फ्लोर है उसमें। ये पूरा बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, देन यहाँ फायर प्लेस है, ऑफकोर्स कैक भी, क्योंकि जस्ट बिहाइंड इसके लेक भी है। सो इट्स अ गुड प्लेस टू हैंग आउट। एंड सबसे पहले एज यू कैन सी बोथ ऑफ दिस व्हीकल्स आ हियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, ऑफकोर्स ऑटोमोटिव रिलेटेड है, वो है पार्किंग। क्योंकि हमें मेन वही होता है, हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं, पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है जो हमने भी फेस की। क्यूबेक के मेन सिटी में गए, मॉन्टगोमेरी फॉल्स को वगैरह, पार्किंग काफ़ी डिसेंट है। व्हीकल के अराउंड $10 चार्ज है, $8 पर पर्सन उसके चार्ज है। बट वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत नहीं। मेन आती है क्यूबेक सिटी में। फॉर 1 आवर, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 आवर्स जस्ट जो है हमारा टाइम पार्किंग ढूंढने में गया था। सो पूरे ट्रिप का मेन टायरिंग पॉइंट वही था। अगर आप व्हीकल्स लेके जा रहे हो क्यूबेक सिटी में, एक तो वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन भी जो है, जो नो पार्किंग के थे, जो यूजुअली स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल रहती है वो रिजर्व थी लोकल्स के लिए एंड बाकी लोगों के लिए। सो वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 2 आवर्स गए, एंड उसके बाद घूमना फिरना जो है थोड़ा टायरिंग हो गया था। स्पीकिंग ऑफ पार्किंग, वन मोर क्विक थिंग, ये पार्किंग पूरा सागा के ऊपर, जैसे आप देख सकते हो ग्रैंड चेरोकी के पीछे प्लग्ड इन है। उसका एक रीजन मैं बता दो। ऑफकोर्स जो मैं पीछे बड़बड़ कर रहा था वो कंटिन्यू रखूंगा ऑफकोर्स ये पार्किंग के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि अभी मैं करंटली हूँ मॉन्ट्रियल डाउनटाउन। जो सेम मेरी जो बकबक चल रही थी वो खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में क्या क्या विजिट किया। बट ये पार्किंग के मामले में क्या आता है, आपको काफ़ी दिक्कत होती है। अब देख रहे हो स्ट्रीट पार्किंग यहाँ पे काफ़ी एम्प्टी है, बट ये रिजर्व होती है। एक तो रेसिडेंट्स के लिए, नहीं तो कुछ कुछ बुकिंग्स होती है, डिफरेंट टाइप का होता है, मुझे नहीं पता, लोकल्स को शायद पता होगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे टेस्ला जो जो प्लग्ड इन है, आई मीन इलेक्ट्रिक चार्जिंग के स्पॉट पे खड़ी है, बट प्लग्ड इन नहीं है। एंड यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो पार्किंग लॉट, सो वो पब्लिक पार्किंग लॉट है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, आई थिंक $20 पर डे, अगर आप क्विक शॉर्ट विजिट ही वहाँ पे कर रहे हो। उसके अलावा यस, देयर इज अ कूल कार, जैसे लैम्बोर्गिनी हुराकान ईवो स्पाइडर एंड फ्यू मोर अदर कार्स। सो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि ये जो चार्जेस आप देख रहे हो प्लग इन एंड ग्रीन व्हीकल होने के, जैसे ईवी या ऑफकोर्स प्लग इन हाइब्रिड, मैं यहाँ पे प्लग इन करके व्हीकल छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो पार्किंग का भी पे करना है, सो मैंने पे भी नहीं किया है पर्सनली, जस्ट आपको व्हीकल प्लग इन। सो ईवीज के लिए स्पेशली पार्किंग है। सो आपके पास प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि डाउनटाउन में काफ़ी जगह ऐसे स्ट्रीट पे, स्ट्रीट पार्किंग के साइड में ही प्लग इन चार्जर्स लगे हुए हैं। बट इसका एक चीज़ है, अभी मैंने जैसे ये व्हीकल ऑन छोड़ी, एयर कंडीशनिंग ऑन छोड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट व्हीकल फुल चार्ज हो गया। अगर मैं ऑफ करता हूँ, सो व्हीकल 100% चार्ज हो जाएगी, उसके बाद मुझे व्हीकल निकालनी पड़ेगी। एंड इसीलिए घूमना छोड़ के जाए, क्योंकि मेरी फैमिली अभी जस्ट घूम रही है, मैंने मेरा इनफ हो गया था। एंड मैं व्हीकल में आके बैठ गया, क्योंकि जस्ट फुल चार्ज होने वाली थी। अगर मैं इसको चार्जिंग पे लगा के हम मस्त घूम रहे, ऐसा नहीं है आपने चार्जिंग लगा दिया, अब 2-3 घंटा मस्त घूम के आ रहे हो। अगर आपके व्हीकल का चार्जिंग रुकता है, व्हीकल फुल चार्ज होती है एंड व्हीकल स्टिल वो पार्किंग स्पॉट ऑक्यूपाई करे, फिर भी आपको टिकट मिलेगी। सो इसलिए मैं आके बैठा हूँ एंड व्हीकल मैंने चला के रखी है, ताकि चार्जिंग जो है वो कंटिन्यूसली ऑन है। एंड ऑफकोर्स आपको चार्जिंग की कॉस्ट पे करनी है, जो ज़्यादा नहीं है, $1 पर आवर है। बट फ़ायदा ये है कि वहाँ पे $20 जो है पूरे दिन के देने से अच्छा, ऑफकोर्स वो एक फ़ायदा है कि आप पूरा दिन का पार्किंग है वो $20, वो भी आपको कंसीडर करना है। वैसे मेरे जैसे आपको तुरंत व्हीकल के पास भाग के आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने CRV वहाँ पे वो पब्लिक पार्किंग में पार्क की है। सो आपको क्यूबेक में एक्चुअल में ईवीज रिलेटेड, प्लग इन हाइब्रिड रिलेटेड, ग्रीन व्हीकल रिलेटेड बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है वो पर्क्स आते हैं। एंड ये चार्जिंग कॉस्ट का ये फ़ायदा है कि ऐसे नहीं, एक तो मैं पार्किंग के पैसे भी नहीं भर रहा, ये चार्जिंग के भर रहा हूँ, बट मेरे को पार्किंग भी मिल रही है एंड मेरी व्हीकल भी चार्ज हो रही है, सो दैट्स गुड। नाउ बैक टू द
बट एक्चुअली वो हाईलाइट जो पूरी वाइब है वो क्यूबेक सिटी की, ओल्ड क्यूबेक सिटी, सारा यूरोपियन थीम है पूरा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है टू हैंग अराउंड, एक अलग ही वाइब है। एंड नाउ दिस इज़ द थर्ड डे एंड लास्ट डे, जो हम मेन मॉन्ट्रियल डाउनटाउन, वो नॉटर डैम एंड ऑफ कोर्स जो माउंट रॉयल, वो सारा विजिट करने वाले हैं। सो उसी में वीडियो एंड होगा, वो सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने के बाद। बट उसके पहले क्विकली ऑन दिस टू व्हीकल्स, उसमें फर्स्ट ये जीप ग्रैंड चिरोकी। सो अभी ये ऑफकोर्स 2023 के लिए न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया ट्रिम है ट्रेल हॉक, स्पेसिफिकली ये 4xe वेरिएंट के लिए। एक डार्क ब्लू शेड में ट्रेल हॉक की अलग से बैजिंग आती है, एंड ये ब्लू एक्सेंट जो आप देख रहे हो वो 4xe स्पेसिफिक है, बिकॉज ये प्लग इन हाइब्रिड है। ये जीप के अराउंड भी ब्लू बैजिंग, साइड में भी यहाँ पे ट्रेल हेड, ये ग्रैंड चिरोकी उसमें भी ब्लू एक्सेंट्स आते हैं। सेम पीछे भी जो 4xe ट्रेल हॉक की बैजिंग है, यहाँ पे हमेशा से कूल टच जो जीप में आता है वो अभी ये ब्लू जीप ही 4xe के लिए स्पेसिफिक है। अभी ये ट्रेल हॉक ट्रिम है, इसलिए स्पेसिफिक इसमें ऑल ट्रेन ऑफ रोड टायर्स आते हैं। इसकी वजह से मैंने नोटिस किया, क्योंकि इसका दूसरा वेरिएंट भी मेरे पास था, उसमें रेंज फिर भी ठीक मिल रही थी, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम है इलेक्ट्रिक मोड पे, मेनली बिकॉज ऑफ द टायर्स। ऑफ कोर्स थोड़ा रोड नॉइस वगैरह भी स्टैंडर्ड जीप वेरिएंट से थोड़ा ज़्यादा है। बट ऑफ रोडिंग के आपको गुड ईयर के व्रैंगलर टायर इसमें आते हैं। दीज आर रियली गुड टायर्स। फिर साइड में भी आप इसके ग्रूविंग जो है वो देख रहे हो। एंड नाउ दिस CRV नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अभी ये इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन है, अराउंड 200 हॉर्स पावर इसको इसमें आपको आता है इसके 4 सिलेंडर टर्बोजार हाइब्रिड पावर ट्रेन से। एंड ये जो स्पेसिफिक है सारा CRV मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट वो गाड़ी से इसके ऑलमोस्ट वो गाड़ी कॉस्ट करती है अराउंड $87,000 कैनेडियन। ऑन द अदर हैंड ये जस्ट ओवर $50,000 कैनेडियन, विच इज़ अ लॉट फॉर अ होंडा CRV, हैज़ गॉट एन वेरी एक्सपेंसिव। होंडा इसीलिए काम करे इसके प्राइजेस नीचे लाने पे, विच आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डन फॉर 2024 मॉडल ईयर। सो इसमें एक चीज़ है, जैसे वो व्हीकल में इतनी एक्सपेंसिव होने के बाद भी लेन सेंटरिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो उसमें आता है, बट वेरी गुड लेन सेंटरिंग फीचर्स नहीं है, जो कि ये होंडा में प्रेजेंट है। ये रडार ये होंडा के लोगों पे ऊपर है। उसके अलावा फुल LED हेडलाइट सेटअप आता है, काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली ब्लैक कलर में अग्रेसिव व्हीकल दिख के आ रही है। एंड साइड प्रोफाइल में भी अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जो और ज़्यादा SUV एकदम ऊंची है, होंडा CRV इसकी न्यू जनरेशन में दिख के आई थी। ऑफकोर्स इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एंड इवन कंपैरिजन वीडियो भी। पीछे आपको फुल इसमें एक काफ़ी फैंसी लुकिंग वॉल्वो स्टाइल LED टेल लैम्प्स भी आते हैं। डिसेंट से बूट स्पेस है। ऑफकोर्स अभी ये पूरा कॉटेज ट्रिप के लिए, 4 दिन के ट्रिप के लिए दोनों व्हीकल्स फुल्ली पैक्ड है। इंटीरियर में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आती है। अभी देख रहे हो जैसे कि इसमें चाइल्ड सीट फिट की गई है। उसके अलावा भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। पीछे भी इसमें हीटेड सीट इक्विप्ड है, सेम जीप में भी। उसमें जीप में अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी पीछे आ जाता है। और फीचर्स के मामले में आपको USB पोर्ट भी आता है, टाइप C पोर्ट्स भी आते हैं, एंड लाइटनिंग अडेप्टर के लिए भी यहाँ पे अलग से सॉकेट है। सो दैट्स वेरी यूजफुल। एंड मैं सारा कंसिडर कर रहा हूँ कि रोड ट्रिप में कैसी ये गाड़ी जो है कितनी कंफर्टेबल रही है, नहीं रही है, यूज़फुल रही है, नहीं रही है। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। फीचर्स के मामले में भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते, जो मैंने मेंशन किया था, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, वायरलेस चार्जर भी आता है, ब्रेक होल्ड आता है, विच इज़ वेरी यूजफुल, जो कि वो ग्रैंड चिरोकी में मिसिंग था। एंड देन हीटेड विंड स्क्रीन। ऑफकोर्स अभी विंटर ऐसे कभी समर टाइम चल रहा है यूजफुल नहीं है, बट विंटर में डेफिनेटली यूजफुल हो सकता है। स्टैंडर्ड सनरूफ आता है, दैन हीटेड स्टीयरिंग व्हील आता है, लेन सेंटरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आता है इसमें। एंड उसके अलावा मेन है उसमें ऑडियो सिस्टम, जो कि एक लॉन्ग रोड ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कंसीडर करता हूँ, जो कि परफेक्टली टिक किया था वो CRV में। एंड ऑन द अदर हैंड जीप का हाईलाइट था ट्रिप में, इसमें पीछे भी स्क्रीन है, जो HDMI पोर्ट्स के साथ मूवीज़ वगैरह देखना, हेडफोन्स लगा के देखना, पैसेंजर के लिए अलग से स्क्रीन आता है। तो दैट वाज वेरी यूजफुल इन दिस। एंड इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी इक्विप्ड है। एंड दूसरा अभी ये पर्टिकुलर जीप का हाईलाइट फीचर है, इसमें नाइट विजन जो ऑप्शन टिक किया गया था, उसकी वजह से रात में यहाँ पे इतने अंधेरे में इट वॉज वेरी हेल्पफुल एंड सेफ एज वेल। बाकी इसमें भी आपको टाइप C पोर्ट भी आता है, USB पोर्ट भी आता है, पैनोरामिक रूफ आता है जो कि ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, वायरलेस चार्जर है। मेनली इसमें एयर सस्पेंशन है, तो बीच में जब भी काफ़ी ज़्यादा खराब रास्ते थे एंड अंड्यूलेशन से, स्टेबिलिटी के मामले में, व्हीकल डायनामिक्स के मामले में, ये जीप ग्रैंड चिरोकी में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। इसके राइट हाइट भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। एज आई सेड, इसके पूरे डिटेल वीडियो भी 4xe के एंड CRV के भी लिंक इन द बायो में, सारे लिंक्स जो है वो दे दूंगा। एंड नाउ ऑफकोर्स दोनों व्हीकल के मेन ड्राइविंग रिलेटेड और इंप्रेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन आवर वे बैक। एंड नाउ डे 3, टेक्निकली हम जो है डे 4 निकलने वाले। सो डे 3 मैंने जैसे कहा था रिलैक्सेशन डे होने वाला है, बट उसमें 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करने वाले। एक जो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग एंड Formula 1 फैन, यहाँ पे बचपन से मैं रेस देखता हूँ, उसके ऊपर मैं सीधा आपको लाइव ले जाऊंगा एंड ऑफकोर्स सारे फोटोज वगैरह भी शेयर करूंगा। बट हम ऑल्सो गए थे नॉटर डैम, एंड उधर ही आफ्टरनून में लंच वगैरह सारा किया था, पुटीन खाया था, ऑफकोर्स मॉन्ट्रियल आया,
तो वो सारे जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं उधर गए थे। एंड नॉटर डैम का जो एक चीज़ है, अगर आप नाइट में जाते हो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट शो देखने मिलेगा। उसके लिए अलग से आपको रिजर्वेशन करना पड़ता है एंड अलग से एक्स्ट्रा टिकट भी है। ये नॉर्मली आई थिंक एंट्री भी कुछ $5 वगैरह थी। एंड जितने भी मैं बता रहा हूँ, पहले भी हम जो बायोडोम गए थे, बाकी जितने भी जगह गए, अराउंड ऐसे कोई क्रेजी एक्सपेंसिव नहीं है। जिप लाइन वगैरह भी हो गया, अराउंड सारे $20 to $40 के बीच में ही पर पर्सन टिकट्स एंड चार्जेस है। बाकी कोई कोई प्लेसेस है दोज आर ओपन टू पब्लिक, आई मीन फ्री ऑफ चार्ज। दिस इज क्रेजी। एंड मेरे लिए ऑलरेडी ये मॉन्ट्रियल ट्रिप का सबसे मेन हाईलाइट है ड्राइविंग ऑन एन F1 सर्किट। जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आई एम अ बिग F1 फैन। इतने टाइम से ये ट्रैक पे ऑलमोस्ट 10 ईयर से ज़्यादा मैं रेस देखता हूँ। एंड वही ट्रैक पे अभी मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफकोर्स वो स्पीड्स पे नहीं, बट स्टिल जस्ट क्रूजिंग अराउंड ऑन द ट्रैक। सारे मेमोरीज फ्लैश बैक हो रहे हैं। अलोंसो ओवरटेकिंग हैमिल्टन, वाइस वर्सा, वर्स्टैपेन टेकिंग द विन अभी लेटेस्ट रेस में, अलोंसो फिनिशिंग सेकंड, हैमिल्टन थर्ड। वो सारे हाईलाइट जो फ्लैशबैक है। दिस इज रियली स्पेशल, एंजॉय दिस। एंड दिस वॉज काइंड ऑफ अ बकेट लिस्ट मोमेंट फॉर मी। ऐसे तो पिक्चर्स वगैरह ऐसे होते हैं ना, हम पेरेंट्स को कहीं ले जाते एकदम वो काइंड ऑफ एक चीज़ी फोटोज़ वगैरह लेते हैं पिट स्टॉप करते वक्त, ऐसे फोटोज़ वगैरह लेना। सो येस, इट वॉज अ डेफिनेटली गुड मेमोरी एंड अ पर्सनल हाईलाइट फॉर मी। इसलिए मैं अलग से जो है मेरे जिस मम्मी को लेके आया था यहाँ पे, बाकी लोग जो है नहीं आए थे। इट वॉज ओनली अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी। बट फर्स्टली रियली बिग थैंक्स टू द रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर्स Stellantis North America and of course Honda Canada for providing this vehicles to be able to feature in this video, ताकि मैं आपके साथ ये ट्रिप के सारे ब्यूटीफुल सीनरीज एंड ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल व्हीकल्स भी जो है वो शेयर कर सकूँ। सो रियली बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एज वेल। एंड नाउ फाइनली रैपिंग अप डे 4। आराम से निकल रहे, ऐसे कुछ घाई गड़बड़ नहीं है, बट दो चीज़ें जो है करने हैं। एक तो कुछ ऐसे साइट सीइंग वाला है मॉन्ट्रियल में, बट पर्सनली मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, इसलिए ज़्यादा मैं उसके शॉर्ट्स वगैरह डालूँ। सो लास्ट चीज़ हमने देखी थी बिफोर हेडिंग बैक टू होम। बट और एक चीज़ आप निकलते वक्त कर सकते हैं, वो है ये चीज़। इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लिखूँ ऊपर मैं आपको कैप्शन में लिख के दूंगा, बट ये ये मेरे एक्सपेक्टेशंस में नहीं था एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ। नॉट टाइम तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल था, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली ह्यूज। एंड ऐसे जो हिल पे लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। एंड यहाँ पे जो ऐसे बोलना चाहिए वर्ड, वो प्रॉपर जो है कास्ट वगैरह रखा गया है, जो बॉडी होती है वो मेन रखी गई है। सो वही मेन यहाँ पे लोग वगैरह देखने आते हैं सारा। आप वॉल्स के पीछे वगैरह जा सकते हो, बट द चर्च इन इटसेल्फ इट्स सो यूज। सो ये स्पॉट भी डेफिनेटली आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था इट्स रियली ब्यूटीफुल। इसके बाहर भी आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पिक्चर जो है वो ले सकते हो। एंड नाउ फाइनली द लास्ट डे लिविंग बैक। ओवरऑल मैं ऑफकोर्स एक ओवरव्यू भी दूंगा शॉर्टली, बट नाउ कमिंग बैक टू what I am driving right now, as you can see, is this ये है 2023 Chrysler Pacifica। so of course सेम कंपनी के एग्जैक्ट सेम पावर ट्रेन नहीं आता जैसे आपको जीप में आता है। so बेसिकली जीप में एक 4 सिलेंडर का हाइब्रिड पावर ट्रेन है, ऑन द अदर हैंड ये 6 सिलेंडर का हाइब्रिड पावर ट्रेन है। इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा नहीं, दिस इज नॉट, ये जस्ट जो है व्हीकल में एंड कर रहा हूँ। एंड कोइंसिडेंटली अनदर Stellantis का प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल आई वॉज ड्राइविंग दिस वीक। सो इस कमिंग बैक जर्नी काफ़ी ही ज़्यादा जो है हेक्टिक रही थी, बीच में काफ़ी ज़्यादा तूफान भी आ गया था। सो आई वॉज फाइन इन द ग्रैंड Cherokee, स्पेशली उसमें ऑल वेदर आई मीन ऑल टेरेन टायर्स भी थे। बट माई सिस्टर वॉज नॉट कंफर्टेबल ड्राइविंग द CRV। एकदम लाइक ऑलमोस्ट फ्लड लाइक कंडीशन हो गए थे, इतना वो हाईवे पे सेम विंटर के टाइम वैसे ही स्नो स्टॉर्म वहाँ पे आता है। सो हमने काफ़ी स्टॉप्स भी लिए, वेदर ठीक होने तक भी हम रुके। सो आई थिंक अराउंड ऑलमोस्ट 4 in the morning वगैरह हम घर पे पहुँचे। सो ओवरऑल इट हैज़ बिन अ फैंटास्टिक ट्रिप। मैंने जैसे कहा था वो नॉटर डैम चर्च एंड निकल तक लास्ट जो चर्च किया था वो हाईलाइट था। बट डेफिनेटली 2 मेन हाईलाइट्स मेरे लिए, जो मैंने बकेट लिस्ट मोमेंट कहा था, रेस ट्रैक पे जाना एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो क्यूबेक सिटी, ओल्ड क्यूबेक सिटी घूमना, ब्यूटीफुल वो सारा जो है यूरोपियन स्टाइल टाउन था। नाइट में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वो दिख के आता है। आई थिंक विंटर टाइम में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आता है, और काफ़ी स्लिपरी भी हो सकते हैं क्योंकि वो सारे स्टोन्स लाइक सर्फेसेस आते हैं उसमें। एंड टॉकिंग अबाउट कार्स, दोनों व्हीकल्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म किया था। ग्रैंड Cherokee मैंने जैसे कहा था काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड थी, पैकेजेस थे, नाइट विजन एंड ऑल दैट स्टफ। CRV भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। इन जनरल व्हीकल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई तो प्राइस में ज़्यादा जाऊँगा नहीं एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों व्हीकल इतने डिफरेंट, एक स्टैंडर्ड हाइब्रिड थी, एक टिपिकल होंडा, एंड देन दूसरी जो एकदम न्यू जो व्हीकल्स अभी आ रहे प्लग इन हाइब्रिड, एक जीप की ग्रैंड Cherokee ऑफ रोड व्हीकल थी।
रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, जो आपके सपोर्ट के बाद चैनल तक ग्रो हो रहा है। मैन्युफैक्चर सारे कार्स प्रोवाइड करते हैं, मैं ये सारे टाइप का यूनिक करना, ऑफकोर्स रिव्यूज़ तो मैं डेली बेस पे ले आ पा रहा हूँ, बट ऐसे यूनिक वीडियोस भी रोड ट्रिप वगैरह सारे व्हीकल्स के साथ मैं आपको शो कर पा रहा हूँ। एक डिफरेंट साइड, एक काइंड ऑफ एक कोलैब वीडियो हो गया रोड ट्रिप एंड गाड़ियों के ऊपर। कीप सपोर्टिंग द चैनल, ऐसे ही जो है सपोर्ट जारी रखना, एंड ऐसी यूनिक वीडियोस सुपर का हाइपर कास्ट के वीडियोस में आपके लिए लेते आ रहूँगा। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।